तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मनी मार्केट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी व्यक्ति 30 साल के हो गए या 30 साल से अधिक हो गए हैं, अगर उनको भी अभी तक ये 4 इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में हम 4 इंश्योरेंस कौन कौन से हैं और किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आपको जानने को मिलेगा। जब आप 30 साल की उम्र में आ जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस सहित कुछ खास इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी सैलरी क्लास खास तौर से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए एक प्रमुख बचत उपकरण के रूप में उभरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे किसी भी तरह की हो, समय आने पर आपकी मदद ही करती है। यह अलग अलग अर्थों में आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा में मददगार साबित होती है। जानकारों का कहना है कि अगर आप 30 साल की उम्र के पड़ाव पर आ चुके हैं तो आपके पास अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। हम यहाँ पर 4 प्रमुख प्रकार की बीमा योजनाओं पर चर्चा करेंगे जिन पर 3 साल के व्यक्ति को अच्छे निवेश उपकरण के रूप में विचार करना चाहिए। पहला तो यह है लाइफ इंश्योरेंस। जब आप 30 साल की उम्र में आ जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा पॉलिसी का होना सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। इस उम्र में व्यक्ति के पास सबसे अधिक देनदारियां और आश्रित लोग होते हैं। एक टर्म बीमा योजना आपके परिवार को अनिश्चित समय में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक कि आपकी गैर मौजूदगी में भी इस प्रकार का जीवन बीमा एक शुद्ध सुरक्षा, सरल और लागत प्रभावी योजना है जो अन्य जीवन बीमा उत्पादों की तुलना में सस्ती है। आपकी मृत्यु की स्थिति में एक टर्म बीमा योजना आपके परिवार को वित्तीय कवर प्रदान करती है जो उन्हें अपने सामान्य जीवन और खर्चों को जारी रखने में मदद करती है। लाभार्थी द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग दैनिक व्यय भुगतान करने, मौजूदा ऋणों को चुकाने और किसी भी अन्य लागत के लिए किया जा सकता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यह भी बहुत जरूरी पॉलिसी होती है। क्या है जानते हैं। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी और किसी भी समय हो सकती है। जानकारों का मानना है कि किसी को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वरदान से कम नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी भी अचानक बीमारी के चलते होने वाली मेडिकल खर्च को लेकर कवर करती है। इन खर्चों में अस्पताल में भर्ती होने की लागत, दवा और डॉक्टर की परामर्श शुल्क शामिल होती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पतालों में इलाज की लागत को कवर करती है। अस्पताल में होने वाले खर्चों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। अधिकांश मेडिक्लेम योजनाओं पॉलिसी धारक और उसके आश्रित परिवारों को सदस्यों को कवर करती है। आज के महंगे इलाज के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तीसरा है दीर्घकालीन विकलांगता बीमा कवरेज। दीर्घकालीन विकलांगता बीमा उस व्यक्ति के लिए है जो गंभीरता से विकलांगता से पीड़ित है जिसके कारण वह कमाने में असमर्थ है। अगर कोई भी कर्मचारी बीमारी, दुर्घटना, किसी चोट के कारण लंबे समय तक अपनी आय का स्रोत खो देता है तो उसे दीर्घकालीन विकलांगता बीमा योजना उसे वित्तीय रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। ICICI बैंक के डायरेक्टर के मुताबिक क्यों दीर्घकालीन विकलांगता बीमा योजना सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को अभी भी उसकी आय का 1% हासिल हो। हालांकि इस प्रकार की बीमा पॉलिसी को किसी कर्मचारी को केवल व्यक्तिगत दुर्घटना स्थिति में ही कवर करती है। चौथा है होम इंश्योरेंस पॉलिसी। आपके साथ साथ आपके घर को भी चोरी या नुकसान जैसे खतरों को बचाना जरूरी होता है। होम इंश्योरेंस पॉलिसी या गृह बीमा पॉलिसी सभी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है और नहीं सिर्फ आपके घर की संरचना को बल्कि आपको, आपके परिवार के सदस्यों और किसी को भी अन्य देयता कवर करती है। होम इंश्योरेंस पॉलिसी उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाली कवर के प्रकार के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यह क्षति के लिए कवर हो, देयता के लिए कवर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बीमा पॉलिसी जोखिम कवरेज के लिए होती है और इनका उद्देश्य रिटर्न प्रदान करना नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे 4 पॉइंट जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह तो चाहे इस वीडियो को शेयर कर सकता है और बता सकता है कि 4 इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। अगर नहीं लिया तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ इनसिक्योर है। तो दोस्तों आई होप आशा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आगे भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।